हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ घटनाओं का नेशनल लेवल पर और प्रादेशिक लेवल पर और बैंक लेवल पर मैं एक थोड़ा सा विश्लेषण करूँगा। जब जो अत्याचारी होता है, स्वार्थी किस्म का व्यक्ति होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है, अपने स्वार्थ पूरा करता है तो नीचे वालों को वो दबाता है, और जब तक नीचे वाले सुनते रहते हैं तो उसका अत्याचार चलता रहता है। ये इंडियन पॉलिटिक्स में भी हुआ। एक ही परिवार, गांधी परिवार, इस देश की पॉलिटिक्स पर जड़ जमाए बैठा हुआ था, और जिस भी व्यक्ति ने इनके खिलाफ आवाज उठाई, वो इंदिरा गांधी के टाइम पर भी था, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर भी था, उसको इन्होंने या तो रास्ते से हटा दिया या कहीं का छोड़ा नहीं। इवन इन्होंने अम्बेडकर को भी नहीं छोड़ा। और वही साथ ये नरेंद्र मोदी के साथ हुआ था। ये किस किस प्रकार से इसको यातनाएं देकर इवन अमेरिका से बीजे तक इन लोगों ने खत्म करा दिया था, क्योंकि इनकी जो सुपीरियोरिटी थी, जो बहुत दिन से इनका जो चला हुआ था धंधा, उसमें दखलंदाजी हो रही थी। सिमिलरली बैंक में बैंक चलम का भय और दादागिरी, अत्याचार और स्वार्थ चलता रहा। लेकिन कब तक चलेगा? लोगों ने आवाज उठाना शुरू की, और इसकी फाइव सबसे पहला प्रहार किया इसकी निष्क्रियता पर। इसने पेंशन अपडेशन नहीं होने दिया। लोग इकट्ठे होने लग गए और इसकी बुराई करने लगे। ये सोचता था कोई मेरी बुराई नहीं करेगा। उसके बाद इसी के लोग जो एग्रीमेंट की सेटलमेंट में शामिल थे, सिग्नेटरी थे, जैसे शुक्ला साहब, उन्होंने 5 दिवसीय बैंकिंग पर आवाज उठाई कि इस देश की प्रगति के लिए 5 दिन की बैंक नहीं, 7 दिन की बैंक चाहिए, रिक्रूटमेंट चाहिए, आर्थिक दशा चाहिए, और लोगों को अच्छा जीवन यापन चाहिए, सारा का सारा। इसका फीलर भारत सरकार के पास गया, और भारत सरकार ने अब ये 5 दिवसीय बैंकों पर हड़ताल करने की जो ये बातें कर रहे थे, भारत सरकार ने हमेशा के लिए इन पर हड़ताल के लिए ताला ठोक दिया। और स्वाभाविक सी बात है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस का कोई अवहेलना करेगा तो उसकी नौकरी जाती रहेगी। तो सर्विंग स्टाफ भी जानता है कि जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है उसके खिलाफ कुछ करना हमारी नौकरी खा सकता, कोई स्ट्राइक करने नहीं आएगा। यानी ये जो कुछ काम किया गया, इस दादा की जो मनमानी चल रही थी उसको रोकने के लिए किया गया। और आज फिर शुक्ला साहब के पास जेल पाटनी साहब ने भी एक लेख लिखा, वो जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ, और मैं यहाँ डालता रहूँगा, क्योंकि जब तक हमारा पेंशन अपडेशन नहीं होगा, पेंशन अपडेशन न होने के पीछे एक ही कारण है कि हम लोगों का चुप रहना, और जो कुछ अत्याचार हो रहा था अत्याचारी के अत्याचारों को सहन करते रहना। अब धीरे धीरे ये सारे डिसअपियर हो जाएंगे। समय ऐसा आ चुका है डिसअपियर होने का, क्योंकि इनकी हड़ताल पर लगा दी रोक। सर्विंग कर्मचारी हड़ताल करने नहीं जाएंगे। इनकी जो मनमानी, जो दादागिरी, जो अत्याचार चला हुआ था, जो डेस्पोटिक एक्टिविटीज इनकी जो चली हुई थी, ऑथोरिटेरियन चला हुआ था, ये सब कुछ खत्म होने वाला है। और शायद उसमें साथ भारत सरकार ने भी दे दिया है, डीएफएस ने, जो भारत सरकार ने निकाला है अभी, जो बैंकिंग इंडस्ट्री को पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में डाल करके। अब मैं पाटनी साहब का ये पढ़ के बताता हूँ आपको। कमल पाटनी जी, 5 दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था जिसे लेकर महीनों से उम्मीदें जगाई जा रही थी, आज पूरी तरह डूब चुकी प्रतीत होती है। यदि 6 महीने बाद यह मुद्दा फिर सामने आए तो उसे चमत्कारी कहा जाएगा। 6 महीने के लिए स्टॉप ताला लग गया, लेकिन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस को कानून के अनुसार, इंडियन डिस्प्यूट एक्ट के अनुसार 1947 अनुसार केवल पहले 6 महीने के लिए किया जाता, फिर इसको कितने ही तब 6 महीने बढ़ाते चले जाओ, और गवर्नमेंट यही करेगी, इस ताले को नहीं हटाने वाली है। स्थिति इसलिए गंभीर है क्योंकि 22 दिसंबर को प्रस्तावित बैठक में महासचिव जीएस और सीएलसी ने शामिल होने से इनकार कर दिया है। उनकी मीटिंग भी 22 दिसंबर को थी, खत्म हो गई। और इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि कोई वैकल्पिक तिथि तक कोई घोषणा नहीं की गई है। नतीजा साफ है, 5 दिवसीय बैंकिंग योजना ठंडे बस्ते में, पीएलआई का मुद्दा भी उसी के साथ दफन, और कामकाजी कर्मचारियों का कीमत समय एक बार फिर बर्बाद। नेतृत्व की परीक्षा संकट में हो। नेतृत्व की परीक्षा संकट में होती है। संकट के समय नेता की पहचान होती है भागने से नहीं, टालने से नहीं, चुप्पी से नहीं, बल्कि मेज पर बैठने, बात रखने और समाधान निकालने से होती है। यह कही बहुत बड़ी बात। ये समाधान जो निकलता है आपसी बातचीत से निकलता है।
दादागिरी से नहीं। उसके बाद यदि प्रतिनिधि संगठन बैठक में ही भाग जाए तो सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या यह अक्षमता है या जानबूझकर की गई देरी। कर्मचारियों के लिए चेतावनी, कामकाजी साथियों, यह समय सतर्क और सावधान रहने का है। जो नेतृत्व बड़े बड़े दावे करता है, मंचों पर जोशीले भाषण देता है, लेकिन निर्णायक क्षण में मेज से गायब हो जाता है, वह आपके हितों की नहीं, आपके समय की हत्या कर रहा है। समय जो वापस नहीं आता। कहते हैं बड़े नेता होने का सब सच आज एक नया चलन है। जो जितना ज़्यादा शोर मचाए, जितना बड़ा पोस्टर लगे, उतनी ऊंची आवाज दिखाई दे, उतने ही बड़ा नेता मान लिया जाता है। लेकिन सच्चाई यह है, जो नेता परिणाम नहीं देता वह चाहे जितना बड़ा दिखे, कर्मचारियों के लिए बोझ है होता है। ईमानदारी, पारदर्शिता, जवाबदेही के बिना नेतृत्व केवल प्रचार रह जाता है। निष्कर्ष, जय घोष नहीं, जवाब चाहिए। आज जय हो के नारे नहीं, इस पर जवाब चाहिए। बैठक क्यों नहीं हुई, अगली तिथि क्यों तय नहीं हुई, कर्मचारियों को अनिश्चितता में क्यों रखा गया। यदि इन सवालों के उत्तर नहीं मिलते तो कामकाजी कर्मचारियों को अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी, क्योंकि इतिहास माफ़ नहीं करता उन नेताओं को जो संघर्ष समय मैदान छोड़ भाग जाते हैं। कमल पाटनी जी लिखा है, सारा का सारा इन्होंने यूएफबीयू के लिए लिखा हुआ है। इनकी बातचीत थी सीएलसी से और ये इन्होंने जाने से मना कर दिया। इनको पता है क्यों मना कर दिया, क्यों कुछ नहीं होने जाना है। ये बार बार चक्कर लगा रहे फालतू के। अब समय ये आ गया है, हाँ, यदि ये लोग बैंक पेंशनर का साथ देते, बैंक पेंशन कराने की ये कोशिश करते, तो शायद बैंक पेंशनर्स भी इनके साथ होते। और यदि इनके साथ अब कोई बैंक पेंशनर जाता है तो निश्चित समझ लेना कि ये बैंक पेंशन केवल और केवल उन कर्मचारियों की वजह से नहीं हुआ है जो रिटायर्ड तो हो गए हैं, लेकिन उनकी मानसिकता अभी वही है, दूसरों को दबाने की। और लगभग आप इनका स्टडी कर लीजिए, जितने भी नेता जहां पर बैठे हुए हैं, चाहे चेयरमैन बन के बैठे, या प्रेसिडेंट बन के बैठे, या जनरल सेक्रेटरी बन के बैठे, या नीचे से बन के बैठे, या ऑफिसर बन के बैठे, लगभग वही हैं जो पहले सर्विस करते वक्त हुआ करते थे। और ये सारे के सारे नेता वही मिलेंगे, सारी ट्रिकों को जानते हैं कि कैसे फेवर में रहा जाता है और कैसे नीचे वालों को दबाया जाता है। इनको सोशल वेलफेयर मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। इनको यह है सिर्फ कि कैसे एक पर्टिकुलर सर्कल में रह करके अपना आत्मसम्मान बचाते रहें, अपना क्या नाम दादागिरी करते रहें, बस सारा का सारा यही है। धीरे धीरे अब समय आ गया, क्योंकि समय सारा का सारा डिजिटल युग है। हर आदमी को हर चीज़ का पता चल जाता है, कोई किसी का गुलाम नहीं है। जब डिजिटल युग नहीं था तो लोगों को पता नहीं चलता था। पहले आपने देखा था कि इन लोगों ने लोगों को यही फेंकाते रहे कि हमारा कोई रेगुलेशन नहीं है पेंशन का, ये फंड बेस्ड पेंशन है, फंड कम पड़ा हुआ है। जब हमने देखा कि वास्तव में ये चीज़ नहीं है, दूसरी चीज़ है, तो लोगों में एक जागृति आई और अब तो काफ़ी कुछ आगे पानी बह चुका है। लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं कि अब तक के लोग मूर्ख बनाते रहे और मूर्ख बनाने का कारण यह हुआ हम मूर्ख बनते रहे। देखिए आगे क्या होता है। मेरे पास तो ये जो जितने भी जानकार लोग हैं इनके ये आते रहते, मैं डालता रहता हूँ। इसके बाद मैं कोशिश करूँगा, जे शुक्ला साहब ने भी काफ़ी कुछ लिखा है 5 दिवसीय बैंकिंग पर, उनका भी हम डालेंगे कि क्या वास्तव में 5 दिवसीय बैंकिंग इस देश के लिए, बैंक कर्मचारियों के लिए या आम पब्लिक के लिए ज़रूरी है या केवल ये नुकसानदेह है। क्योंकि बैंकिंग सर्विसेज जो होती हैं वो दूसरी सर्विसेज एकदम हटके हैं, ज़्यादा समय लेती हैं, ज़्यादा ध्यान चाहती हैं। लेकिन वो अलग बात है कि ज़्यादा ध्यान देते हुए, ज़्यादा काम करते हुए बैंक कर्मचारियों को कोई सुनता नहीं है। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।